अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया, उसके बाद सीरीज़ का दौर शुरू हुआ और अब लीगों का भी दौर शुरू हो गया है। अब टी10 लीग शुरू हो गई है, उसके बाद बीपीएल होगा, फिर लंका प्रीमियर लीग शुरू होगी, उसके बाद बीबीएल यानी ऑस्ट्रेलिया की जो लीग है वो शुरू होगी। यानी कि अब क्रिकेट का सही दौर शुरू हो गया है। सीरीज़ भी हो रही हैं और लीगें भी हो रही हैं। उसके बाद पीएसएल होगा फरवरी में, फिर आईपीएल शुरू हो जाएगा। यानी कि ऐसे ही ये लीगों का 2-3-4 माह होते हैं ना, वो अब ये लीगों के ही हैं। तो अब टी10 लीग शुरू हो गई है। टी10 लीग के नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं। नुकसान इसके ये हैं कि इसका जो सबसे बड़ा नुकसान वो टेस्ट को होगा। यानी कि जब अवाम 10 ओवरों का मैच देखेगी, चौके छिक्के देखेगी कि टी10 लीग में यही होता है कि बैट्समैन जब क्रीज पर आता है तो उसके ज़हन में यही होता है कि 60 बालें हैं और आते ही वो पिटाई शुरू कर देता है। आते ही छिक्के चौके ये सब कुछ शुरू हो जाता है। तो उसके बाद जब ये टी20 देखते हैं तो टी20 से थोड़ा सा इनका वो दिल जो है ना वो मतलब कि नहीं करता देखने को, इस वजह के से कि 20 ओवर होते हैं और 20 ओवरों में ये होता है कि बैट्समैन पहले आता है और अपनी वो नज़र बिठाता है, उसके बाद वो छिके चौके शुरू होते हैं। यानी कि 3 से 4 ओवर बाद या 5 ओवर बाद कह लें कि वो बैट्समैन फिर वो स्कोर आगे बढ़ाना शुरू करता है, छिक्के चौके शुरू करता है। टी10 में ये होता है कि पहली बार से ही काम शुरू हो जाता है। उसके बाद जब से ये टी10 शुरू हुई है तो इसने ओडीआई क्रिकेट का भी यानी वनडे का भी बेड़ा गर्क कर दिया है और टेस्ट का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। अब अवाम इतनी मतलब कि वो टेस्ट नहीं देखती, वो इनका ज़ौक़ बिल्कुल ख़त्म हो गया है जब से टी10 और ये टी20 शुरू हुई है। टेस्ट का भी ज़ौक़ ख़त्म हो गया है और वनडे का भी ख़त्म हो गया है। तो बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी मतलब कि उम्र इनकी 28 से 29 साल है, लेकिन उन्होंने वनडे और टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली है और वो सिर्फ अब टी20 पर वो अपनी तवज्जो ज़्यादा रखना चाहते हैं। उसके बाद कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं, कुछ तो नहीं लेकिन ये इंग्लैंड के एक ब्रॉड है और दूसरा एंडरसन है। इन 2 बॉलरों को ये सलामी पेश करनी चाहिए कि इस दौर में वो ये लोग टेस्ट खेल रहे हैं। अब एंडरसन की आप एज देखें तो 40 साल से उम्र इसकी एज है। तो ये बंदा टेस्ट खेल रहा है ये, और ये टेस्ट भी खेलता है और अपने मुल्क में जो इनकी काउंटी होती है वो काउंटी भी खेलता है। आप हिसाब लगाएं कि काउंटी जो है वो अपने मुल्क की वो डोमेस्टिक होती है ना, वो खेलती हैं। अब पाकिस्तान में आप देखें, पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक है वो पाकिस्तान के जो नामवर खिलाड़ी हैं वो डोमेस्टिक नहीं खेलते। बाबर आजम, रिजवान और भी बहुत से हैं वो, कि वो इनको ये डोमेस्टिक जो है ना वो बोरिंग सी लगती है एक। लेकिन ये इन दोनों खिलाड़ियों ने क्या किया, इन्होंने बाकी सब क्रिकेट से टी20 और ओडीआई से रिटायरमेंट ले ली और अपनी जो तवज्जो है वो टेस्ट पर रखी हुई है। वो सिर्फ टेस्ट ही खेलते हैं, उसके अलावा कोई वो लीग नहीं खेलते और ना अपने वो टी20 या ओडीआई खेलते हैं, सिर्फ टेस्ट खेलते हैं। और टेस्ट में आप उनकी वो कारकर्दगी देखें तो हर मैच में इनकी 5-6 विकेटें होती है, 5-6 ब्रॉड की भी और एंडरसन की। ये दुनिया की नंबर 1 जोड़ी है टेस्ट की, कि यानी इन्होंने अपने ऊपर टेस्ट को इतना सवार किया हुआ है कि इनकी पसंदीदा जो खेल है वो टेस्ट ही है। और बाकी खिलाड़ी हैं वो आप देख लें, उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली, ओडीआई से रिटायरमेंट ले ली, लेकिन सिर्फ टी20 खेल रहे हैं। टी20 क्यों खेल रहे हैं कि टी20 में पैसा बहुत चलता है। ये अब हर मुल्क अपनी अपनी लीग करवा रहा है।
तो लीग में इतना पैसा चलता है कि आप सोच के हैरान रह जाएंगे कि इतना। अब इंडिया में देखें कि जो सबसे नीचे वाला खिलाड़ी होता है उसकी 1 करोड़ होती है प्राइज, यानी 1 करोड़ में वो बंदा खरीदा जा सकता है वो। अब नबी, ये राशिद खान, ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि ये 3-3 4-4 करोड़ में खरीदते हैं ये इंडिया वाले। तो अब जिस खिलाड़ी को 2 माह का 3-4 करोड़ रुपया मिल जाए तो वो क्या खाक खेलेगा टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट, वो तो रिटायरमेंट ही लेगा। तो ये T20 और T10 लीग ने ये नुकसानात हुए हैं कि बहुत से खिलाड़ी वो उन्होंने अपनी छोटी उम्र में ही ये रिटायरमेंट ले लिया। आप जब T20 और ये T10 नहीं थे उससे पहले आप खिलाड़ी देखें, 40-40 42-42 साल की उम्र होती थी और ये लोग अपनी वो क्रिकेट खेलते थे। लेकिन अब जैसे ही इनकी उम्र 30 साल होती है तो ये रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं और सिर्फ ये अपनी वो लीगें खेलते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ T10 और T20 का। T10 का ज्यादा हुआ है, T20 का कम हुआ है। तो फायदा उसका ये है कि T10 में ओवर कम होते हैं और अवाम ज्यादा देखती है उसको। एक ये है कि टाइम भी कम लगता है इसमें। T20 में तो ये होता है कि एक टीम, यानी कि टोटल जो मैच के वो घंटे होते हैं वो 4 घंटे होते हैं और T10 के ये 2 घंटे में ये मैच खत्म हो जाता है इसका। और ओडीआई का तो बात ही और है, एक टीम 4 घंटे लगाकर खेलती है, 2 से 4 दूसरी भी 4 घंटे लगाती हैं और मैक्सिमम इनका टाइम 9 से 10 घंटे बन जाता है। तो टेस्ट का भी इतना ही टाइम है, लेकिन दिन का 9 घंटे होता है। अगर 5 दिनों का मिलाया जाए तो ये 60 से 70 घंटे बन जाते हैं। तो इस चीज का आप हिसाब लगाए कि अवाम अब इतनी वो इस वजह से टेस्ट और ओडीआई को वो छोड़ रही है कि इसमें टेस्ट में तो चलो ये है कि टेस्ट का कोई पता नहीं चलता कि ये ड्रा होगा, कौन टीम जीतेगी कौन नहीं, लेकिन ज्यादा चांस जो होते हैं वो ड्रा के ही होते हैं। इस वजह से लोगों ने ये टेस्ट जो देखना ये खत्म कर दिया है। लेकिन अंग्रेज हैं जो, वो टेस्ट को बहुत ही शौक से देखते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, इंग्लैंड जाएं या न्यूजीलैंड जाएं, इनकी टीम जो अवाम है इतने शौक से ये टेस्ट देखती है। ये जब टॉस होता है तो आप टॉस के वक्त आप इनका अंदाजा लगाएं कि ये टॉस से पहले ये ग्राउंड में पहुंच जाते हैं और बहुत ही ये मजे लेकर बहुत ही शौक से ये टेस्ट देखते हैं। और बाकी एशियन आप टेस्ट देख लें, एशियन अवाम को जो है वो शौक ही नहीं, बिल्कुल शौक नहीं है टेस्ट का तो शौक नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ओडीआई के भी जाता रहा। T20 का है कि T20 और T10 लीगें अब जो हो रही हैं इनका उनको ना शौक है। तो उसके बाद T10 चलो वो तो 4-5 साल से हो रही है। उसके बाद अब सुपर 6 भी शुरू हो गई है। ये वेस्ट इंडीज ने ये अभी अपनी लीग से पहले सुपर 6 करवाया, यानी 6-6 ओवरों का मैच था वो। तो कुछ इसका भी काफी नुकसान है ये। और उसके बाद अब सुनने में आ रहा है कि ये श्रीलंका वाले भी ये सुपर 6 करवा रहे हैं। इसके फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है। नुकसान ज्यादा क्रिकेट को होगा इस वजह से कि अवाम की दिलचस्पी ये अब अगर सुपर 6 शुरू हो जाता है तो अवाम की जो दिलचस्पी है वो T20 में कम रह जाएगी। वनडे में तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आस्ता आस्ता ये T20 से भी ये दिलचस्पी जाती रहेगी। तो जो क्रिकेट काउंसिल है, आईसीसी है, तो उनको भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि अब आप ये 3-4 दिन पहले ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का ओडीआई मैच हुआ तो उस वक्त उन्होंने दिखाया कि अवाम बिल्कुल ही नहीं थी उधर, थी लेकिन बहुत ही कम। तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच ऐसे ही होता है जैसे पाकिस्तान और इंडिया का, यानी कि इनकी आपस में काफी जो है ना एक दूसरे के खिलाफ है ये। तो जिसकी वजह से इनकी जो अवाम है वो बहुत शौक से देखती है। लेकिन अगर T20 मैच होता तो पाँव रखने की जगह ना मिलती स्टेडियम में।
लेकिन ये ओडीआई है, तो इस जिसकी वजह से अवाम की जो दिलचस्पी है वो ओडीआई से ख़त्म होती जा रही है। तो आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल इन सबको इन चीज़ों के बारे में गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि इसमें क्रिकेट का नुकसान है। तो टी10 तो ठीक है, अब सुपर 6 तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए ना, अगर टेप बॉल है तो टेप बॉल में सुपर 6 बहुत ही अच्छी है। टेप बॉल में टी20 ठीक नहीं है। टी20 सिर्फ हार्ड बॉल में ठीक है, और हार्ड बॉल में सुपर 6 तो बहुत ही मतलब कि नुकसानदेह है ये तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। तो पहले वेस्ट इंडीज ने शुरू कराई, अब श्रीलंका वाले करा रहे हैं, तो उसके बाद कोई और मुल्क शुरू कर देगा। तो अवाम की दिलचस्पी वो अब ये मैचों में खत्म होती जाएगी। अब फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, तो फीफा वर्ल्ड कप में आप अवाम देखें, हर मैच में छोटा हो या बड़ा, हर मैच में वो स्टेडियम इनका भरा होता है। स्टेडियम से बाहर इनकी इतनी आवाम होती है, जितनी स्टेडियम के अंदर होती है इतनी स्टेडियम से बाहर होती है। उन्होंने फिर एक ये बाहर एक ना जोन बनाया हुआ है कि अवाम के लिए, उधर होटल भी हैं, तो जिसकी वजह से उधर भी काफ़ी आवाम होती है कि अब अवाम फुटबॉल को बहुत ही दिलचस्पी के साथ देखते हैं।